उसका परिवार रहता। रमेश की एक पत्नी और एक होनहार बेटी थी जिससे वो बहुत ही प्यार करता था। रमेश अपने छोटे से परिवार में ही बहुत खुश रहा करता था और उसी गांव में रहते थे हरी, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा। हरी खुद का बेटा होने पर बहुत ही घमंड करता था। वो सोचता था कि बेटा होना बहुत गर्व की बात है, लेकिन उसका बेटा हमेशा कोई ना कोई कारनामा कर देता था और जिसकी वजह से उसकी और उसकी पत्नी का सिर शर्म के मारे झुक जाते थे। वो हमेशा रमेश को बेटी होने पर ताना मारता रहता था और दूसरी तरफ रमेश की बेटी घर के हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाती थी और वो बहुत ही संस्कारी थी। एक दिन रमेश अपने काम के लिए जा रहा था। उसको अचानक चक्कर आ जाता है और वहीं गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ से हरी और उसका बेटा आ रहा होता है और रमेश को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और हरी बोलता है, देखा रमेश, बेटा मतलब बेटा ही। देखा कैसे मेरा बेटा मेरे साथ घूम रहा है ताकि मुझे कुछ ना हो, और तुम रास्ते पर चक्कर खा के गिर रहे हो। हा 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 हा। देखा, इसलिए कहता हूँ एक बेटा तो होना ही चाहिए। हरी की बात सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। हरी की पत्नी दिन भर घर का काम अकेले करके बहुत ही थक जाती थी। वो हमेशा सोचती थी कि उसका बेटा उसके काम में हाथ बटाए, लेकिन बेटा है कि सोचता तक नहीं था। एक दिन वो किचन में काम कर रही थी और उसने अपने बेटे से कहा, बेटा देखो ना, घर का सारा काम अकेले करके मैं बहुत थक गई हूँ। क्या तुम ये काटने में मेरी मदद करोगे? लेकिन बेटा साफ मना कर देता है और गुस्से से लाल होकर किचन से चला जाता। और वहीं दूसरी तरफ रमेश की बेटी और पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल के काम। रमेश की बेटी काम में ही नहीं, पढ़ाई में भी बहुत ही मन लगाती थी, लेकिन हरी का बेटा कुछ न कुछ कारनामा करने के बारे में सोचता ही रहता था। ऐसे ही करते 10 साल गुजर गया और 10 साल बाद रमेश और उसकी पत्नी गार्डन में काम कर रहे होते हैं और तभी उसकी बेटी शहर से नर्सिंग की पढ़ाई खत्म करके आ जाती है। अचानक अपनी बेटी को देखकर दोनों खुशी से चौंक जाते हैं और अंदर जाकर उसकी बेटी उनको बताती है कि माँ, पापा, मैं पूरे कॉलेज में टॉप आ गई हूँ पापा, और ये देखो मैंने ट्रॉफी भी जीता है। अब मैं नर्स बन गई हूँ पापा। ये सुनकर रमेश और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत खुश हो। बेटी, तुमने तो सच में मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। बधाई हो बेटी, आखिर हमारी मेहनत रंग ला ही गई। हाँ बेटी, मैं भी बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ हरी की पत्नी बहुत ही बीमार हो जाती है। वो बुखार के कारण ठंड से कांप रही होती है, लेकिन उसके बेटे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपने फोन में ही लगा रहता था। बुखार के मारे वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे बहुत बुखार हो गया है, क्या तुम मेरे लिए एक ग्लास गर्म पानी उबाल कर ला दोगे? अरे मम्मी यार, डिस्टर्ब मत करो ना, बहुत मजा आ रहा है, बाद में ला कर दूंगा, अभी नहीं। अपने बेटे का ऐसा बर्ताव देखकर हरी की पत्नी बहुत ही निराश हो जाती है और तभी वहाँ रमेश की बेटी उनसे मिलने के लिए आ जाती है। अरे आंटी, आप तो बहुत ही बीमार लग रही हो, क्या हुआ आपको? अरे बेटी, तुम कब आई शहर से? देखो ना बेटी, कल से बहुत ही बुखार हो रहा है। अरे तो आंटी, आप यहाँ क्यों बैठ रही है? चलिए रूम में रेस्ट करने के लिए। रमेश की बेटी उनको बेडरूम में ले जाकर सुला देती है और कहती है, आंटी आप यहीं पर आराम कीजिए, मैं आपको जांचने की सामान लेकर आती हूँ। रमेश की बेटी अपना सामान लेकर आ जाती है और वो हरी की पत्नी को जांचने की तरफ लग जाती है और तभी हरी भी वहीं पर आ जाता है और जांचने के बाद वो बोलती है, हरी को देखकर वो घबरा जाती है और कहती है, अरे अंकल, आप, वो मैं
अ, आंटी को बहुत बुखार हो रहा था तो मैं बस चेक करने के लिए आई थी और कुछ नहीं। अरे बेटी, तो इसमें घबराने की क्या बात है? ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। अरे अंकल, शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। और हाँ अंकल, आंटी बहुत ही वीक हो गई है, आपको उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा अंकल, अपना ख्याल रखना, मैं अब जाती हूँ। ये बोलकर रमेश की बेटी वहाँ से चली जाती है। वो जा ही रही होती है और तभी वो हरी की बेटे राहुल से मिलती। अरे राहुल, ये क्या बात हुआ? तुम्हारी माँ उधर बीमार है और तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा? तुम्हें अपनी माँ की चिंता है भी या नहीं? तुम मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपने काम से काम रखो, ठीक है? बड़ी आई। राहुल की बात सुनकर उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। और हरी अपना गलती का एहसास करते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, हमेशा बेटा, बेटा, बेटा करता था। हमेशा रमेश को बेटी होने पर बहुत ताना मारा, लेकिन आज उसकी बेटी ही हमारी मुसीबत में काम आ गई। मैं कितना बेव दूसरे दिन रमेश अपने बगीचे में काम कर रहा और तभी वहाँ हरी आ जाता है। हरी को ना गलती का एहसास हो गया। रमेश, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा बेटा बेटा करता रहता था और तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ भला बुरा सुनाता ही रहता था, लेकिन मुझे आज आज पता चल गया, बेटा और बेटी दोनों बराबर ही होते हैं। आज जब मेरी परिवार में मुसीबत आन पड़ी तो मैं बहुत ही बड़ा मूर्ख था। अब से मैं कभी भी बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करूंगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना रमेश। ठीक है हैरी, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन अब से ये बात याद रखना कि बेटा और बेटी हमेशा बराबर ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश। और ये रखो फूल तुम्हारी बेटी के लिए। उसने आज मेरी पत्नी का इलाज समय में करके बहुत बड़ा एहसान मुझ पर लगाया है। इसके लिए मैं हमेशा शुक्रिया रहूंगा। हाँ, सही कहा हरी। वीडियो कैसे लगे आपको? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।